का उत्तर होगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, सुना है आज समंदर को बड़ा गुमान आया है। महोदय, सुना है आज समंदर को बड़ा गुमान आया है। उधर ही ले चलो किश्ती जहां तूफान आया है। आज समंदर को बड़ा गुमान आया है। अध्यक्ष महोदय, ले चलो किश्ती आपकी अनुमति से दिनांक 22/2/2021 को वित्तीय वर्ष 2021-22 का राज्य का बजट अनुमान तथा वित्तीय वर्ष 2020-21 का पुनरीक्षित बजट अनुमान प्रस्तुत किया गया। अध्यक्ष महोदय, तथा वित्तीय वर्ष 2020-21 का हमारे सदन के प्रमुख साथियों ने आज बजट पर अपने बहुमूल्य सुझाव दिए। सदन के और हमारा प्रयास रहेगा कि जो उनके बहुमूल्य सुझाव है बजट आने वाले सुझाव दिए दिनों में जो अच्छे सुझाव हैं वो दिखेंगे। लेकिन पहले मैं उनके प्रति आभार प्रकट करना चाहता हूं नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी यादव जी, मैं उनके प्रति माननीय सदस्य श्री अरुण शंकर जी चाहता हूं, माननीय सदस्य श्री राजेश कुमार जी, तेजस्वी यादव, माननीय सदस्य श्री मनोज मंजिल जी, अरुण शंकर जी, माननीय सदस्य श्री अख्तरुल ईमान जी, सम्माननीय बहन ज्योति देवी जी, बहन स्वर्णा सिंह जी, अख्तरुल ईमान जी, माननीय सदस्य सत्येंद्र यादव जी, बहन माननीय सदस्य सूर्यकांत पासवान जी, माननीय सदस्य हरिभूषण ठाकुर जी, सत्येंद्र, माननीय सदस्य रत्नेश सादा जी एवं माननीय सदस्य पासवान जी, राजकुमार सिंह जी के प्रति हरिभूषण ठाकुर जी आभार प्रकट करता हूं। रत्नेश सादा जी एवं महोदय राजकुमार सिंह जी के प्रति मेरी अपेक्षा थी कि राज्य के विकास के लिए समर्पित महोदय बजट 2021-22 पर इस सम्मानित सदस्य में मेरी विस्तृत एवं गंभीर चर्चा होती के लिए समर्पित तथा विपक्ष के माननीय सदस्यों से इस पर विस्तृत एवं गंभीर और अधिक से अधिक बहुमूल्य सुझाव प्राप्त होते विपक्ष के। लेकिन कल माननीय सदन का समय यूं ही जाया हो गया और उनके बहुमूल्य सुझाव को हम न सुन सके न आत्मसात कर सके। यूं ही जाया हो गया और उनके महोदय सुझाव को हम न सुन सके न आत्मसात कर सके। मैंने अपने अभिभाषण में 2005 और 15 साल बनाम 15 साल वाले आंकड़ों पर चर्चा नहीं की अभिभाषण में, क्योंकि इस बजट में 2005 और 15 साल भविष्य के आत्मनिर्भर बिहार की रूपरेखा प्रस्तुत की गई थी इस बजट में। किंतु नेता प्रतिपक्ष ने भविष्य के 15 साल बनाम 15 साल आंकड़ों का की गई थी आईना दिखाकर, किंतु नेता प्रतिपक्ष मुझे 15 साल बनाम 15 साल आंकड़ों का के आंकड़ों को इस सदन में प्रस्तुत करने के लिए मजबूर किया है। 15 साल बनाम 15 साल। और महोदय के जब हम आईना की बात करते हैं जिसकी चर्चा नेता प्रतिपक्ष ने की है, और महोदय तो आपके आईने में जब हम आईना की जर्जर सड़कें थी जिसकी चर्चा आपके आईने में सदर अस्पताल पर सोया करते थे, आपके आईने में नदी बैठ जाइए, आपके आईने में माननीय सदस्य, आपके आईने में पुलों के जगह चचरी था। आप कहां से उठे? लेकिन महोदय बैठिए। लेकिन महोदय मैं कुछ और पीछे चलना चाहता हूं। मैं तो आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चय की ओर प्रारंभ करने की इच्छा है, लेकिन नेता प्रतिपक्ष ने कुछ चीजों का जवाब भी मांगा है। सरकार का दायित्व है और जब प्रतिपक्ष सरकार का अंग होता है तो मुझे उस अंग को भी देखना पड़ेगा, जवाब देना पड़ेगा। 2005-06 में गैर योजना मद में 17,669 करोड़ रुपए था। राज्य योजना मद में 4,379 करोड़ रुपए, कुल योजना मद 4,898 करोड़ रुपए था, जबकि कुल बजट का आकार बैठ जाइए 22,568 करोड़ रुपए था। महोदय बैठ जाइए। यदि प्रतिशत के हिसाब से देखें
तो राज्य योजना कुल बजट का 19% एवं योजना आकार का कुल बजट का 21% था। किसी भी राज्य के विकास का योजना मद में प्रावधानिक राशि से होता है और केवल 21% योजना मद में रखा जाए तो राज्य का क्या विकास होगा, ये सदन और हमारे पुराने साथी अच्छी तरह जानते हैं। अगर यही आंकड़ा वर्तमान बजट के बारे में हम इस सदन के सामने प्रस्तुत करें तो 2020-21 में राज्य योजना 1,05,262 करोड़ रुपए है। गैर योजना मद में 1,05,995 करोड़ रुपया है। कुल योजना आकार 1,05,766 करोड़ रुपए एवं कुल बजट आकार 2,11,761 करोड़ रुपए है। यदि योजना मद का बजट का प्रतिशत निकाला जाए तो यह कुल बजट का 50% होता है। इस सदन को 50% बनाम 21% करनी चाहिए, न कि आंकड़ों का जंजाल प्रस्तुत करके राज्य के विकास पर संदेह व्यक्त करना चाहिए। जहां तक पर कैपिटा लोन की बात है, राज्य सरकार लोन अपने जीएसडीपी के आधार पर लेती है, जिसकी सीमा एफआरबीएम एक्ट से निर्धारित है। यह नेता प्रतिपक्ष भली भांति जानते हैं, लेकिन उसका उन्होंने जिक्र नहीं किया। जहां तक फरवरी माह का एक्सपेंडिचर है, अभी तक अद्यतन व्यय 1,41,000 करोड़ रुपया हो गया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, नेता प्रतिपक्ष ने अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति पर होने वाले व्यय के संबंध में जो आंकड़ा दिया 83 का जो आंकड़ा दिया वह पूर्ण रूप से भ्रामक है। यह सदन को गुमराह करने वाला है। सभी विभागों के बजटों में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए राशि क्रमांकित की गई है, जो उस विभाग का 16% अनुसूचित जाति के लिए और 1% अनुसूचित जनजाति के लिए अनुमानतः 16% और 1% होता है। अतः नेता प्रतिपक्ष ने आंकड़ों का जंजाल पेश कर इस सदन को भ्रमित करने की कोशिश की है। जहां तक महिलाओं एवं नौजवानों एवं बेरोजगारी की बात है, अब इस बात को विस्तार से भी रखना चाहेंगे। अध्यक्ष महोदय, वैश्विक महामारी कोविड-19 के कारण एक तरफ जहां वर्ष 2020 में राजस्व प्राप्तियों में कमी आई, वहीं दूसरी तरफ लॉकडाउन के कारण तत्काल आम आदमी की बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए लोक व्यय में वृद्धि की गई है। वर्तमान परिस्थिति में अत्यंत आवश्यक है कि सरकार द्वारा इस बजट के माध्यम से बिहार की आर्थिक व्यवस्था को पुनः पटरी पर लाया जाए और जिस गौरवशाली विकास पथ पर बिहार चल रहा था उसी पथ को पुनः पकड़ने का प्रयास किया गया है। अध्यक्ष महोदय, बिहार के सतत विकास के लिए वर्ष 2015 में राज्य सरकार द्वारा 7 निश्चय योजना प्रारंभ किया गया था। इसके अंतर्गत 5 वर्षों के लिए विकास के 7 लक्ष्य आर्थिक हल, युवाओं को बल, आरक्षित रोजगार, महिलाओं का अधिकार, हर घर बिजली, हर घर नल का जल, हर घर तक पक्की गली नलियां, शौचालय निर्माण, घर का सम्मान, अवसर बढ़े, आगे बढ़े, ऐसे निर्धारित किए गए थे। 7 निश्चय योजना के अंतर्गत अब तक की उपलब्धियों को मैंने आपके माध्यम से सदन के समक्ष अपने अभिभाषण में रखा है। इसके अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2021-20 में इन कार्यों को पूर्ण किया जाना है और सृजित संपत्तियों का रखरखाव भी किया जाना है। महोदय, राज्य सरकार द्वारा अगले 5 वर्षों के लिए हमने आत्मनिर्भर बिहार के लिए 7 निश्चय 2 के अंतर्गत 7 लक्ष्य निर्धारित किए, जिसकी चर्चा मैंने अपने बजट भाषण में की है। युवा शक्ति बिहार की प्रगति, सशक्त महिला, सक्षम महिला, हर खेत तक सिंचाई का पानी, स्वच्छ गांव, समृद्ध गांव, स्वच्छ शहर, विकसित शहर, सुलभ संपर्कता एवं सबके लिए अतिरिक्त सुविधा। महोदय, ये अचानक नहीं हुआ है। हम भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के मार्गदर्शन में और बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के कुशल एवं सबल नेतृत्व में आज हम यहां तक पहुंचे हैं। मंजिल यूं नहीं मिलती राही को, मंजिल यूं नहीं मिलती राही को जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से कि घोंसला कैसे बनता है,
पूछा चिड़िया से कि घोंसला कैसे। ये विगत 15 वर्षों की दास्तां है। दिवाली यूं ही नहीं मन गई, दिया को रात भर जलना पड़ा है। ये 15 वर्ष लगातार हम अपने कुशल नेतृत्व में और अपने साथियों के कुशल नेतृत्व में बिहार को ऐसे पदान पर लाया है कि आज विकासशील बिहार से हम विकसित बिहार के करीब पहुंच चुके हैं। महोदय, अध्यक्ष महोदय, युवा हमारे लिए राज्य की बहुमूल्य पूंजी है। अतः राज्य के युवाओं के लिए इस बजट में अनेक कार्यक्रम हम सबों ने निर्धारित किया। युवाओं के शिक्षा, प्रशिक्षुता एवं युवा उद्यमिता विकास पर हमारा विशेष ध्यान है, ताकि हम युवा बाजार की मांग के अनुरूप आधुनिक तकनीक वाले रोजगार स्वरोजगार से जुड़ सकें। युवाओं के लिए और बेहतर तकनीकी प्रशिक्षण, आधुनिक एवं गुणवत्ता वाले तकनीकी क्षेत्रों में प्रशिक्षण एवं आधुनिक यंत्रों एवं टूल्स पर प्रशिक्षण देने की व्यवस्था की जाएगी, जिससे रोजगार के अवसर प्राप्त हो सके। महोदय, हम अपने युवा को केवल रोजगार की तलाश में रहे ऐसा नहीं है। हम चाहते हैं कि वे रोजगार के सृजनकर्ता भी बने। इसलिए युवाओं को सफल उद्यमी बनाने हेतु युवाओं के लिए न सिर्फ उच्च स्तर के प्रशिक्षण की व्यवस्था की जा रही है, बल्कि अपना उद्यम व्यवसाय को खड़ा करने के लिए उन्हें पूर्व में अपने भाषण में भी विस्तार से जिक्र किया था, उन्हें सारी सुविधाएं दी जा रही है। अध्यक्ष महोदय, मैं आशा करता हूं इन कार्यक्रमों से युवाओं के स्किल का अपग्रेडेशन होगा तथा उनमें उद्यमिता की भावना भी उत्पन्न होगी। इसके लिए इससे न केवल राज्य की अपनी राष्ट्र की उन्नति में भी इनका योगदान होगा, क्योंकि बिहार बढ़ेगा तो भारत बढ़ेगा। ये परिकल्पना को हम लेकर चलना चाहते हैं। हम बिहार को ऊंचाई पर ले जाके भारत का जो एक गर्मा में एक छवि बनी है, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में, हम चाहते हैं कि जब हमारे नेता बिहार को इस मुकाम पर पहुंचा रहे हैं और करीब हैं, एक विकसित राज्य की परिकल्पना जो हमारे नेता श्री नीतीश कुमार जी ने की थी, वो परिकल्पना आने वाले 5 वर्षों में साकार होने वाली है। हम जो सपना देखते हैं उन सपनों को साकार रूप करते हैं। हम बकरी चराने वालों, सुअर चराने वालों बोलकर उन्हें ऐसे सपना दिखाकर उनके विकास को अवरुद्ध नहीं करते हैं। हमारी सरकार ने समाज के सभी तबकों के लिए, चाहे वो समाज का कमजोर वर्ग हो, चाहे अल्पसंख्यक समाज हो, चाहे महिलाएं हो, सबों के लिए जो कार्यक्रम तय किया है, उसी का ये परिणाम है। हमारी मुनिया साइकिल टुनटुना के स्कूल जाती है। ये एक दिन में नहीं हुआ है अध्यक्ष महोदय, इसके लिए हमारे नेता ने परिश्रम किया है, हमारे जो साथी बैठे हैं उन्होंने परिश्रम किया है। आज मुनिया वैसे साइकिल टुनटुना के नहीं जाती है, घंटी टुनटुना के। पहले बच्चियां 5 क्लास से ज्यादा नहीं पढ़ती है, आज ग्रामीण क्षेत्र की बच्चियां इंटरमीडिएट पास कर रही है, ग्रेजुएशन पास कर रही है। यह है भारत का, बिहार का आने वाला भविष्य और तकदीर। महोदय, राज्य सरकार द्वारा महिलाओं को सरकारी नौकरी में प्रति 35% आरक्षण की व्यवस्था करने के बाद क्षेत्रीय प्रशासन यथा पुलिस थाना, प्रखंड और मंडल एवं जिला स्तरीय कार्यालयों में आरक्षण के अनुरूप समानुपातिक रूप से महिलाओं की संख्या बढ़ाएगी। स्थानीय निकायों में पहली बार महिलाओं को 50% आरक्षण देने के बाद राज्य सरकार ने 7 निश्चय 1 में महिलाओं को सरकारी सेवा में 35% आरक्षण देकर महिला सशक्तिकरण की दिशा में अद्वितीय कीर्तिमान स्थापित किया है। पूरे भारत में बिहार ने नारी सशक्तिकरण के दिशा में जो मुकाम बनाया है, आज पूरा भारतवर्ष उसका अनुसरण कर रहा है। इसी प्रकार अपना स्वयं का उद्योग स्थापित करने हेतु तो राज्य सरकार द्वारा महिलाओं को उनके द्वारा लगाए गए उद्यमों में। एक मिनट, आप सब लोग बैठे, आप बैठे, आसन देख रहा है, आप सब लोग बैठिए।
आप सब लोग बैठिए, आसन देख रहा है, मौका नेता प्रतिपक्ष को मिलेगा, ये अच्छी स्थिति नहीं है। फिर आसन देख रहा है, फिर आप लोग आसन को प्रभावित करेंगे, ये उचित नहीं है। हाँ बोलिए नेता प्रतिपक्ष, 1 मिनट में। जो हमने आंकड़ा दिया पिछड़ा विभाग का, अति पिछड़ा विभाग का, SC ST विभाग का, माइनॉरिटी विभाग का, हमने आंकड़ा जो हम पे आरोप लगाया डिप्टी CM सामने, वित्त मंत्री ने, हम सबूत लाए, ये आप ही का बजट का 2021 का 22 का है महोदय। ये आप खोल करके देखें तो अति पिछड़ा विभाग का महोदय 0.8 अब वो देख के क्या कीजिएगा? महोदय, अध्यक्ष महोदय, अब उनके आंकड़ों को देख के बिहार कब तक आगे बढ़े? अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, आप अगर जो बार बार उठेंगे तो आसन फिर आपके प्रति सोचेगा। अध्यक्ष महोदय, इन्होंने ही बजट अब तो सरकार के आंकड़े बिहार को आगे बढ़ाएंगे, नेता प्रतिपक्ष के आंकड़े बिहार को आगे नहीं बढ़ाएंगे। इस बात को समझने की जरूरत है पूरे सदन को। अध्यक्ष महोदय, जब हौसला लिया ऊंची उड़ान का, अध्यक्ष महोदय, आप बोल, जब हौसला बना लिया ऊंची उड़ान का, बैठ जाइए, फिर देखना फुजुल है एक तारा आसमान का। अजय, अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार द्वारा जहां एक और औद्योगिक प्रोत्साहन नीति में संशोधन किया, वहीं दूसरी ओर खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में कई कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। काष्ठ से संबंधित क्षेत्र में भी अनेक कार्यक्रम आरंभ किए गए, जिनका कार्यान्वयन पर्यावरण एवं वन विभाग द्वारा संचालित किया जाएगा। सरकार की मंशा है कि उद्योग के साथ कृषि एवं मत्स्य संसाधन, वन विभाग के साथ अन्य सभी विभाग मिलकर अतिरिक्त रोजगार का सृजन करेंगे। ले लीजिए। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, सरकार का वक्तव्य हो रहा है, नेता प्रतिपक्ष बिहार के विकास से काफी घबराए हुए हैं। नेता प्रतिपक्ष बिहार के विकास से घबराए हुए हैं। उन्होंने 2005 के पूर्व के बिहार की याद दिलाकर बिहार के दुखती रग को छेड़ने का काम किया, और आज ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है। 2005 के पहले का अगर बखान शुरू करें 2-3 घंटे लग जाएंगे। 2005 के पहले का बिहार क्या था? आप नहीं बोलिए, बैठिए। अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार द्वारा जहां एक और काष्ठ से संबंधित क्षेत्र में भी अनेक कार्यक्रम आरंभ किए गए, जिनका कार्यान्वयन पर्यावरण वन विभाग द्वारा संचालित किया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, सरकार का बजट है, सरकार पढ़ रही है। नेता प्रतिपक्ष के नाते नेता प्रतिपक्ष को जो पढ़ना था उन्होंने पढ़ लिया। अब आप और बिहार को गढ़ने का काम हम नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम कर रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष नहीं कर रहे हैं। बिहार के विकास को गढ़ने का काम किया है नीतीश कुमार ने। आंकड़ों के खेल में बिहार का विकास नहीं होगा, बिहार का विकास संकल्प से सिद्धि की ओर होगा। अब माननीय सदस्यगण, नेता प्रतिपक्ष